हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th साइंस के सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर की लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले रिफ्लेक्शन के बारे में, फिर रिफ्रैक्शन के बारे में, और इन दोनों से जुड़े हुए कुछ फिनोमेना पढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में ह्यूमन आई में। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि रिफ्लेक्शन होता क्या है। रिफ्लेक्शन क्या है कि जब किसी भी सरफेस पर लाइट गिरे और बाउंस बैक हो जाए, वापस चली जाए, उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। सिंपल सी लैंग्वेज में हमें बोर्ड एग्जाम्स में लिखनी पड़ेगी डेफिनेशन, तो उसको कहते हैं बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। अब थोड़े एडवांस तरीके से कहा जाए तो इसी को हम कह सकते हैं बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर हिटिंग हाईली पॉलिश्ड सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। हमारी बुक में रिफ्लेक्शन के दो लॉज दे रखे हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में ना दो लॉ होते हैं हमारे पास। सबसे पहला, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता क्या है। मान लीजिए ये है एक प्लेन सरफेस, ये प्लेन सरफेस है। प्लेन सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर अगर एक लाइन खींच दी जाए तो हम इसको कहते हैं नॉर्मल रे। तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन होती है इसको बोला जाता है नॉर्मल रे। नॉर्मल रे। अब जो लाइट हमारे पास इस सरफेस पर आके गिरती है इसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं हम इसको? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। और इस सरफेस पर ये इंसिडेंट रे से गिरने के बाद जो रे वापस जाती है यहाँ से बाउंस बैक होकर, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या कहते हैं हम इसको? रिफ्लेक्टेड रे। अब जो हमारा पहला लॉ है ना वो क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है कि नॉर्मल रे के साथ और इंसिडेंट रे जो एंगल बनाती है इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसको हम डिनोट करते हैं आई से। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज डिनोटेड बाई आई। एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्शन क्या होता है कि नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बना रही हैं ये होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको हम आर से डिनोट करते हैं। तो हमारा जो पहला लॉ है ना वो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये है हमारा फर्स्ट लॉ। तो हम याद रखेंगे हमारा फर्स्ट लॉ क्या है। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और हमारा जो सेकेंड लॉ है वो क्या है, the incident ray normal ray to the mirror at the point of incident and reflected ray all lies on the सेम प्लेन। क्या कह रहा है ये कि जो इंसिडेंट रे है ना ये आ रही है, नॉर्मल रे ये है, और रिफ्लेक्टेड रे ये है। सभी रेज है ना इस सरफेस के एक सेम प्लेन पर आगे गिरती हैं, सभी सेम प्लेन पर आगे गिरती हैं। तो नेक्स्ट हमारा रिफ्लेक्शन सेकेंड लॉ क्या है, हमारी एनसीईआरटी में ये दिया गया है कि द इंसिडेंट रे द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। तो आपको यहाँ पे शो हो रहा है कि ये सभी ना एक ही प्लेन पर आके गिर रही हैं, इंसिडेंट रे हो या नॉर्मल हो या रिफ्लेक्टेड रे हो। तो ऑल क्लियर अबाउट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम कुछ पढ़ेंगे थोड़ा सा प्लेन मिरर के बारे में। प्लेन मिरर, उसके बाद स्फेरिकल मिरर। तो प्लेन मिरर क्या होते हैं? प्लेन मिरर में हमें कुछ चीज़ें याद रखनी है कि जो प्लेन मिरर होता है ना, ये दिस टाइप ऑफ मिरर इज कॉल्ड प्लेन मिरर। प्लेन मिरर एक साइड से होता है पॉलिश्ड, एक साइड से पॉलिश्ड होता है। प्लेन मिरर की कुछ खासियत होती है, ये हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है। तो हमें ना एग्जाम्स में यही चीज़ें याद रखनी होती हैं कि प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म्ड वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेजेस, एंड इरेक्ट इमेज। ये हमेशा कैसी बनाता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। इसके बाद जो चीज़ हमें याद रखनी है वो क्या है कि जो प्लेन मिरर है ना वो हमेशा सेम साइज की ही इमेज बनाता है। सेम साइज इमेज कैसे बनाता है? सेम साइज इमेज। और हमें क्या याद रखना है कि ये जो इमेज इसकी जो फॉर्म्ड होती है फार एंड बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट। अगर मान लो यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो जितनी दूर ये ऑब्जेक्ट है ना उतनी ही दूर हमें ऐसा लगेगा पीछे की तरफ इमेज यहाँ पर बनी है, उतनी सेम दूरी पे उतनी ही बड़ी सेम साइज की बिहाइंड द मिरर, ऐसा लगता है। ये होता है कुछ प्लेन मिरर की कुछ प्रॉपर्टीज। अब हम पढ़ेंगे जो हमें इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, स्फेरिकल मिरर और उनसे बनने वाली इमेजेस जो हमें इस चैप्टर में पढ़नी है, सबसे जो इम्पोर्टेंट है। तो हम बात करने वाले हैं अब स्फेरिकल मिरर की। स्फेरिकल मिरर,
स्फेरिकल मिरर ना दो तरीके के होते हैं। स्फेरिकल मिरर आर ऑफ टू टाइप्स, क्योंकि सबको लगभग पता होंगे, नहीं पता है तो सुन लेंगे। क्या होते हैं? कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। पूरा चैप्टर अपना इन दोनों मिरर्स के ही ऊपर डिपेंड करता है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव नाम से ही पता चल रहा है ना, ये केव लाइक स्ट्रक्चर होगा, ये कॉनकेव मिरर। इस तरीके से हम हमेशा मिरर को ना लेफ्ट साइड से देखेंगे। किस साइड से? लेफ्ट साइड से। ये लेफ्ट साइड से हम देखेंगे, और मिरर को हमेशा कहाँ रखेंगे? राइट साइड में। इस तरीके से ही हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं तो ये होता है इसका जस्ट अपोजिट। हम कहाँ से देखेंगे? हमेशा लेफ्ट साइड से। वी आर ऑन द लेफ्ट साइड। तो यहाँ से देखेंगे तो ये वाली जब सरफेस इस टाइप से दिख जाए ना तो कॉन्वेक्स मिरर, और इस टाइप से केव लाइक स्ट्रक्चर दिख जाए तो हम क्या कहेंगे? कॉनकेव मिरर। ऑल क्लियर? हम जानेंगे स्फेरिकल मिरर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि हमें इमेज फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे। जैसे कि मान लीजिए ये कॉनकेव मिरर है, ये देखिए ये है कॉनकेव मिरर। ये कहीं ना कहीं एक स्फेरिकल मिरर का ऐसे करके पार्ट हुआ होगा, जैसे कि हमने इसको काटा और अभी ये वो बन गया है प्लेन कॉनकेव मिरर। तो इस कॉनकेव मिरर में हम कुछ इंपॉर्टेंट पहले चीज़ जानेंगे, उसके बाद कॉन्वेक्स मिरर में इससे सेंटर से काटती हुई ये लाइन होती है, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। इस पूरे मिरर का जो सेंटर होता है, इस पूरे स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर है ना, इसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं। क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब जो काटा हुआ हिस्सा है ना, जिसको हम कॉनकेव मिरर कह रहे हैं, इसका जो सेंटर होता है ना, इसको हम कहते हैं पोल। क्या कहते हैं? पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में, यानी कि कह सकते हैं हम सेंटर से आधा, अब यहाँ से लेकर और सेंटर क्या हो गया इसका? रेडियस, इसका भी आधा, इसको हम क्या कहते हैं? फोकस। ये क्या है? फोकस पॉइंट। अब ये जो वर्डिंग है ना, ये सब हमारे हेल्प करेंगी इमेज फॉर्मेशन में, जो कि इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमारे बोर्ड से एग्जाम में इमेज फॉर्मेशन से एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो अब हम उस पर बात करेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं सेम चीज़ कॉन्वेक्स मिरर के केस में। मान लीजिए ये है अपना कॉन्वेक्स मिरर, बस बिल्कुल सेम होता है। ये यहाँ से बीच से गई, ये होती है प्रिंसिपल एक्सिस। अब लेकिन क्या है, ये इस टाइप से जब स्फेरिकल मिरर इस टाइप से हुआ होगा कभी ना कभी, तो यहाँ इसका आया सेंटर। ये कभी ना कभी इस टाइप से हुआ होगा ये वाला मिरर, तो इसलिए इसका सेंटर यहाँ आएगा, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ है। पोल तो होता है उसका हाफ, पोल यहाँ है। अब इन दोनों के बीच में होता है फोकस, तो इसका फोकस यहाँ पर है। ओके, अब हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक इमेज फॉर्मेशन की। इमेज फॉर्मेशन में हम पहले सबसे पहले सीखेंगे कि कैसे हम इमेजेस को मिरर्स पर डालेंगे और उनसे क्या क्या होगा, और उसके बाद कुछ हम ट्रिक्स भी जानेंगे। जब हमें कुछ नहीं समझ में आएगा तब हमें क्या करना है बोर्ड एग्जाम्स के अंदर, तो हमारे अपने पास बहुत सारी ट्रिक्स हैं, वो भी जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जाएंगे बेसिक से। तो जो पहला अपने पास फंडामेंटल जो रूल्स हैं, उसमें से जो पहला रूल है वो क्या है कि हमें हमेशा मिरर के जो प्रिंसिपल एक्सिस है ना, उसके पैरेलली रे डालनी चाहिए। किस? मिरर के पैरेलल रे डालनी चाहिए। और ये जो पैरेलल रे आती है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रे आती है, वो हमेशा इस पर पॉइंट होने के बाद जो रिफ्लेक्ट होती है फोकस से पास होकर जाती है। कहाँ से पास होकर जाती है? फोकस पॉइंट से। जो भी रे पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो हमेशा फोकस से होकर जाती है। ये है अपना पहला प्रिंसिपल। तो अभी ये चीज़ हमने कॉनकेव मिरर के केस में सीखी। दूसरा कॉन्वेक्स मिरर के केस में देख लेंगे, यही सेम चीज़। ये है अपनी प्रिंसिपल एक्सिस। हम हमेशा रे को ना लेफ्ट हैंड साइड से डालेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से डालेंगे हमेशा। मतलब हम हमेशा ये मानते ही हैं, हमारी ऑब्जर्वेशन यही होती है कि जो ऑब्जेक्ट है ना, वो हमेशा कहाँ रखा हुआ है? लेफ़्ट साइड में। कहाँ रखा हुआ है? लेफ़्ट साइड में। तो यहीं से हम हमेशा रेज़ को डालते हैं। हमने रे डाली इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, अब वो कहाँ से होकर जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। तो इसका फोकस कहाँ होता है? इधर साइड पे। सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ, फोकस यहाँ। तो ये क्या होती है? वर्चुअली इधर जाती है, वर्चुअली ये यहाँ से पॉइंट होकर गई। तो हमें, लेकिन ये हमें दिखेगी कहाँ पे? यहाँ जाती हुई। कैसी? यहाँ से आके गिरी और बाउंस बैक हुई और इधर चली गई। लेकिन ये पास कहाँ से हो रही है? फोकस से। अब जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है उसमें ना इसका जस्ट रिवर्स है। रिवर्स कैसे? अभी हमने देखा जो
प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हमने रे डाली और वो फोकस से पास होकर गई। ये देखिए फोकस से पास होकर गई। अब हम दूसरे केस में क्या देखेंगे कि हम डालेंगे रे फोकस पे। ये है प्रिंसिपल एक्सिस, हमने रे कहाँ पे डाली, फोकस पे। मान लीजिए यहाँ कहीं भी ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पे, और ऐसी कोई रे आई और ये कहाँ जा रही है, फोकस से पास होकर जा रही है। अब जो प्रिंसिपल एक्सिस पे के पैरेलल आ रही थी वो फोकस से होकर जा रही थी, अब जो फोकस से होकर आएगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। सिंपल, वो कहाँ जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये देखो ये आपस में पैरेलल है, ये देखो आपस में पैरेलल है, ये आई फोकस से पास हुई और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली गई। सेम चीज हम देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर के केस में। कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या होगा, मान लीजिए ये प्रिंसिपल एक्सिस है अपनी, यहाँ पर इसका फोकस है, कोई भी रे आई हमारे पास, ये ऐसे, ये आई ऐसे, कहाँ पे ये ऐसा लग रहा है कि पॉइंटेड कहाँ पर होगी, फोकस पर, और ये कहाँ जाएगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। यहाँ से आई फोकस पे गई और ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली गई। ये हो गए इसके दो फिनोमिना। तीसरा फिनोमिना क्या है कि कोई भी रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाती है, कहाँ से जाती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सी से होकर जाती है। अगर यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगी तो ये वापस वहीं उसी पाथ पर वापस जाती है, उसी पाथ पर ये वापस जाती है। ये आई इसी टाइप से आएगी और यहीं से रिफ्लेक्ट होकर सीधी वापस चली जाएगी। चाहे इधर से डालो चाहे इधर से डालो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर रे आती है तो वो उसी जगह पर बाउंसिंग बैक करती है, वहीं वापस चली जाती है। सेम गोज विद कॉन्वेक्स मिरर। ये कॉनकेव मिरर, अभी कॉन्वेक्स मिरर देख लेंगे हम लोग। कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पर है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ से मान लीजिए कोई लाइट रे आई, ये गई ऐसे करके सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास और यहीं से वापस हो जाएगी रिफ्लेक्ट, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाएगी। हमारे पास तीन फिनोमेना हो गई। लास्ट बट नॉट लीस्ट, लास्ट फिनोमेना और हम देख लेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे कैसे हमें इमेज फॉर्मेशन करनी है। अब जो फोर्थ प्रिंसिपल है ना, लास्ट प्रिंसिपल है ना, वो हम पहले से ही लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में सीख चुके हैं। मतलब ये क्या कहता है कि जब भी डायरेक्टली कोई रे इस पोल पर आके गिरेगी, मतलब यहाँ से पोल पे आके गिरी, अब इसके लिए क्या हुआ, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है ना, ये क्या बन गई, नॉर्मल रे। ये क्या बन गई, नॉर्मल रे। ये है क्या, प्रिंसिपल एक्सिस, ये नॉर्मल रे बन गई। यहाँ से ये अपनी इंसिडेंट रे आई, इंसिडेंट रे आई और यहाँ से ये बाउंस बैक हो गई, ये रिफ्लेक्टेड रे। तो एंगल आई और एंगल आर क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। एंगल आई और एंगल आर क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं। ये है अपनी रिफ्लेक्टेड रे। ऐसे ही सेम गोज विद कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या होता है, यहाँ से मान लो ये इंसिडेंट रे इधर गिरी और यहाँ से ऐसे वापस चली गई, तो यहाँ भी क्या होता है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये हमने पहले से पढ़ रखा है, एंगल आई और एंगल आर इक्वल होते हैं। ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था। यही हम रिवाइज कर लेंगे कि सेकंड लॉ क्या था, कि ऑल इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन, सेम प्लेन पर आके गिरती है। हमारे दोनों लॉज भी रिवाइज हो गए और हमने चारों प्रिंसिपल भी समझ लिए। अब हम बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन की। कॉनकेव मिरर कैसे इमेज बनाता है, कॉन्वेक्स मिरर कैसे इमेज बनाता है। अब हम बात करने वाले इस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट यानी कि इमेज फॉर्मेशन के बारे में। हम सबसे पहले पढ़ेंगे कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। तो आपके सामने आपकी स्क्रीन पर दिख रही होगी एक टेबल। ये सिर्फ टेबल नहीं है, आपके एग्जाम में 3 और 5 मार्क्स का क्वेश्चन इसी से आएगा, डेफिनेटली ये गारंटी है। तो हम बात करेंगे कैसे इमेज फॉर्म होती है। ये आपको दिख रही होगी, तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे, सिर्फ 6 तरीके की इमेजेस हैं जो हमारी एनसीईआरटी बुक में दे रखी हैं, जो आपको इस टेबल में दिखी। अब उसमें से हम सबसे पहली इमेज की बात करते हैं। क्या लिखा है कि ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर है तो इमेज फोकस पर बनती है और हाईली डिमिनिश्ड और रियल एंड इन्वर्टेड होती है। कैसे, मान लीजिए ये है अपना कॉनकेव मिरर, ये है अपनी प्रिंसिपल एक्सिस, कॉनकेव मिरर और प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है तो मान लीजिए बहुत दूर है, वो बहुत दूर, वहां से जो भी रेज आएंगी ना वो हमेशा पैरेलल ही आएंगी। और हमने ये चीज सीखी थी, अगर कहीं से जो पैरेलल इमेजेस आती है ना, पैरेलल रेज, पैरेलल रेज ऑलवेज कहाँ से जाती हैं, फोकस से पास होकर जाती हैं। कहाँ से पास होकर जाती हैं, फोकस पॉइंट से। मान लीजिए पैरेलल इमेजेस आई, पैरेलल रेज आई और कहाँ से गई, फोकस से होकर गई। पैरेलल रेज आई और फोकस से होकर गई। तो हमारी जो पहला जो पॉइंट है ना, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी रखा हो तो इमेज कहाँ बनती है, फोकस पे। देखो दोनों रेज कहाँ पे क्रॉस कर रही है, फोकस पे। तो हमारी जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, फोकस पे। और ये देखो ये पॉइंटेड साइज की है। अब मतलब
हमेशा जो साइज होता है ना इमेज का, वो किससे कंपेयर किया जाता है? ऑब्जेक्ट के साइज से। तो ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटिव रखा है तो बहुत बड़ा हो सकता है, बहुत दूर है, बहुत बड़ा, कितना भी बड़ा हो सकता है। तो इसके बाद हमारे जो उसके कंपैरिजन में जो इमेज बनी है ना पॉइंट साइज की, वो हाईली डिमिनिश्ड है, बहुत छोटी है। और ये कैसी है? रियल एंड इनवर्टेड, मतलब हमें दिख रही है कि हाँ रेज मिल रही हैं। अगर हमें शो हो रहा है कि इमेजेस जो हमारी रेज है ना, रेज अगर मिल रही हैं तो वो कैसी है? रियल इमेज। कैसी है? रियल। और रियल के साथ कैसी है? इनवर्टेड। ये उल्टी बन रही है। अब हम आते हैं सेकेंड इमेज फॉर्मेशन पे। अब जो अपनी सेकेंड इमेज बन रही है ना, वो कहाँ पर है? बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो? सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। बियॉन्ड का क्या मतलब होता है? पीछे। अब हम बनाएंगे कॉनकेव मिरर। ये है अपना कॉनकेव मिरर, और ये है अपनी प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस ये मान लेते हैं हम, यहाँ पर है अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये है क्या? अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर। मान लीजिए इसके पीछे कहीं भी ऑब्जेक्ट रखा हो सकता है। मान लो यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये एक इंसान खड़ा हुआ है, इसकी इमेज कहाँ पर बनेगी? तो हमने 4 प्रिंसिपल फिनोमिनास पढ़े थे अपने इमेज फॉर्मेशन से पहले। उसमें से हम कोई भी 2 तरीके की रेज डाल के और अपनी इमेज बना सकते हैं। तो हम मतलब प्रूव कर सकते हैं एक तरीके से। हमने पहली इमेज डाली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। कहाँ डाली? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। और हमने सीखा है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आती है वो फोकस से होकर जाती है। ये फोकस से होकर चली गई, ये फोकस पॉइंट है, ये फोकस से होकर रे चली गई। दूसरी रे हम डाल लेंगे, मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो गई। हमने सीखा था जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे आती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होकर, वो वहीं से वापस जाती है। अब जो रे यहाँ से आई है वहीं से वापस चली गई। तो जहाँ पर दोनों इमेजेस मिल रही, दोनों रेज मिल रही हैं ना, ये दोनों रेज, वहीं पर इमेज फॉर्मेशन होती है। ये बनी हमारी इमेज यहाँ पे। अब ये क्या है? देखो, उस वाली, ये पिछली वाली इमेज जो कि बिल्कुल पॉइंटेड साइज थी, उससे थोड़ी सी बड़ी है, इसलिए इसको हमने डिमिनिश्ड का नाम दिया है, हाईली डिमिनिश्ड नहीं बोला है, डिमिनिश्ड का नाम दिया है। तो यहाँ पर बनी अपनी इमेज। कहाँ पर? देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पॉइंट के बीच में, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस पॉइंट। देखो डिमिनिश्ड साइज की, और हमें दिख रही है रेज मिलती हुई, तो इसका मतलब ये भी रियल और इन्वर्टेड है। नेक्स्ट, हमने अपनी 2 इमेजेस को देख लिया था। अब हम बात करेंगे अपनी थर्ड इमेज की। थर्ड इमेज कहाँ पर है? ये अपना बना मिरर, ये बनी प्रिंसिपल एक्सिस। और थर्ड इमेज कैसे बनेगी? जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। कहाँ रखा हो? सी पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। यहाँ है अपना ऑब्जेक्ट, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो हमने इमेज बनाई। हमें पता है कि पहली रे अगर हम डालेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो वो कहाँ से जाएगी? फोकस से होती हुई जाएगी। ये है अपना फोकस, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डाली, फोकस से होती हुई। दूसरा, अगर हम फोकस से डाल देंगे तो वो कहाँ से जाती है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही जाती है। ये प्रिंसिपल एक्सिस के पहले चलेगी, फोकस से डाली थी। ये देखो इमेज हमारी कहाँ बन गई? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बन गई। और सेम साइज़ की, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतनी ही बड़ी इमेज। तो हम जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा होता है ऑब्जेक्ट, तो कहाँ इमेज बनती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर ही बनती है, और सेम साइज़ की बनती है। और कैसी होती है वो? रियल एंड इन्वर्टेड। देखो दोनों रेज हमें मिलती हुई दिख रही है ना यहाँ पे, तो कैसी है? रियल एंड इन्वर्टेड है। अब हम बात करते हैं फोर्थ इमेज की। फोर्थ इमेज क्या है? कहाँ पे बता रहा है अपने को ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। हमने अपनी मिरर को बनाया, यहाँ है मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सी, ये है एफ फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इनके बीच में कहीं भी हमने रख दिया ऑब्जेक्ट। ये रखा अपना ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं भी इसके बीच में। इस ऑब्जेक्ट से हमें निकालनी है रेज। हमने पहली रे डाली, मान लो कि ये गई अपनी पैरेलल इसके, तो वो कहाँ से जाएगी? फोकस से पास होकर चली जाएगी। पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डाली तो कहाँ गई? फोकस से होती हुई चली गई, फोकस से होते हुए ऊपर पास हो गई। दूसरी अगर रे डाल दें हम लोग, मान लो यहाँ ऑब्जेक्ट है, अगर हमने डाल दी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही होती हुई चली जाए, ऐसे करके मान लो यहाँ ये ऑब्जेक्ट रखा है अपना, ये गई यहाँ पे कहीं भी टकराई मिरर के साथ, और यहाँ से क्या होता है जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम लोग डालते हैं रे, तो वो वहीं से वापस आती है। ये कहीं जाके बहुत दूर जाके यहाँ कहीं मिली, देखो यहाँ मिल गई। या मान लो अगर नहीं डालनी है तो अपन फोकस से होकर डाल दो, तो यहाँ से जाके यहाँ जाके ऐसे मिल जाएगी। कैसे भी डाल सकते हैं, अपने पास बहुत सारे फिनोमेना है, बहुत सारे प्रिंसिपल्स हमने पढ़ रखे थे, वहाँ से हमने डाल दी। तो इमेज कहाँ बनी? यहाँ पे।
अब देखो, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ फोकस के बीच में था ऑब्जेक्ट, तब इमेज कहाँ बन रही, बियॉन्ड सी, सी के पीछे। देखो बियॉन्ड सी बन रही इस साइड, सी के पीछे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पीछे। एनलार्ज्ड, हमने बताया था इमेज को ना हमेशा साइज जो होता है ना इमेज का, वो ऑब्जेक्ट के साइज से कंपेयर किया जाता है। तो ऑब्जेक्ट का साइज अगर इतना बड़ा है तो देखो इमेज ना बहुत बड़ी बन रही, मतलब उससे बड़ी बन रही, तो इसलिए हमने वर्ड दिया एनलार्ज, उससे बड़ी है। दूसरा, दोनों जो रेज है ना वो हमें मिलते हुए दिख रही हैं यहाँ पे, तो इसका मतलब ये भी रियल और इन्वर्टेड है। अब जो लास्ट रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी वो कब बनेगी, जो हम कहाँ पे रखेंगे, फोकस पे। कहाँ रखेंगे, फोकस पे। मान लो हमने ये 5th इमेज, उसके बाद जो 6th और लास्ट है ना वो रियल और इन्वर्टेड नहीं बनेगी, इसलिए मैंने बोला जो लास्ट रियल और इन्वर्टेड इमेज है वो कब बनती है, जब हम लोग फोकस पे रखते हैं। हमने क्या रखा, ये हमारा बन गया, यहाँ पे हमने मान लो फोकस पे रखा ऑब्जेक्ट, फोकस पे रखा ऑब्जेक्ट, ये अपना ऑब्जेक्ट है, फोकस पे रख गया। हमने पहली इमेज डाली, पहली रे डाली, सॉरी इसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सेस के जो पैरेलल पहली रे डाली, तो वो कहाँ से निकलती है, फोकस से पास होकर निकलती है, ये पास हो गई। दूसरी हमने मान लो यहाँ कहीं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर डाली, यहाँ मान लो ऐसे आई रे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई, यहाँ जाके कहीं मिरर में लगी और यहाँ जाके ऐसी सीधी चली जाएगी। कैसे चली जाएगी, सीधी। तो ये ना कहीं इन्फिनिटी पर जाके मिलेंगी, बहुत दूर जाके, पता नहीं कहाँ मिले, अपने को पता नहीं है। तो जब भी हम लोग सेंटर ऑफ ये फोकस पॉइंट पर रखते हैं ना ऑब्जेक्ट को, तो जो इमेज बनती है ना वो कहाँ बनती है, इन्फिनिटी पर। कहाँ बनती है, इन्फिनिटी पर। ये देखो, और हाईली एनलार्ज, यहाँ जाके पता नहीं कितनी दूर जाके बने, कितनी बड़ी बने। देखो ये अपने प्रिंसिपल एक्सेस ऐसी आएगी, कितनी बड़ी बने, कहाँ बने, कोई पता नहीं। और ये भी कैसी होती है, रियल और इन्वर्टेड, क्योंकि ये हमें पता है ना कहीं जाकर तो ये इमेजेस मिलेंगी ही मिलेंगी, इसलिए ये भी होती है रियल और इन्वर्टेड। अब हम सीखेंगे अपनी लास्ट इमेज और उसके बाद सीखेंगे कुछ ट्रिक्स। 6th और लास्ट इमेज क्या है, ये है अपना कॉनकेव मिरर, ये है अपनी प्रिंसिपल एक्सेस। अपन ने सीखा था लास्ट जो इमेज है ना वो कैसे बन रही है, जब फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा गया। मान लो ऑब्जेक्ट को अपन ने यहाँ रख दिया, ये है अपना ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया, फोकस और पोल के बीच में। अब फोकस और पोल के बीच में रखने के बाद पहली हमने डाली एक रे डाली, मान लो हमने सीधा पोल पर डाल दी। कहाँ डाल दी, पोल पर। तो हमने सीखा था एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। तो उसके यहाँ से जो रे होगी रिफ्लेक्ट होकर कहाँ चली जाएगी, एंगल ऑफ, ये एंगल आर बनेगा, यहाँ से वापस चली जाएगी। हमने पोल पर डाली डायरेक्टली, वो रिफ्लेक्ट होकर इधर चली गई। इसके बाद हमने एक मान लिया कहाँ से डाली है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। मान लो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आती है, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से आने वाली क्या लगेगा, ये जो है ना वो यहीं से वापस चली जाएगी। तो यहीं से वापस चली जाएगी तो पता नहीं कहाँ जाएगी। ये देखो इनका जो रेज का डिस्टेंस है ना वो बढ़ता जा रहा है। कहीं ना कहीं ये हमें ऐसा लग रहा है आगे तो मिलेंगी नहीं, इनका जो डिस्टेंस है, कहीं ना कहीं हम ये वर्चुअली मान लेंगे कि ये कहीं ना कहीं पीछे ऐसे यहाँ पर मिली होंगी, कहीं ना कहीं यहाँ पीछे मिली होंगी। तो हम ऐसा मान लेते हैं ये कहीं ना कहीं पीछे यहाँ पर मिली होंगी। अगर ऐसा होता है तो ये हमें दिख रही है कहाँ पर इमेज बनी है, बिहाइंड द मिरर। कहाँ बनी है, बिहाइंड द मिरर। तो हमने लास्ट पॉइंट जो सीखा था, अपना लास्ट पॉइंट जो लिखा था अपनी टेबल में, वो क्या लिखा था, जब मिरर अपना, जब ऑब्जेक्ट अपना मिरर के सामने पोल और फोकस के बीच में हो, ये पोल है ये फोकस है, इसके बीच में हो, तो इमेज कहाँ बनती है, बिहाइंड द मिरर। कहाँ बनती है, बिहाइंड द मिरर। ये देखो मिरर के पीछे बनी, बिहाइंड द मिरर। और कैसी होती है, एनलार्ज्ड। कैसी होती है, एनलार्ज्ड। ये देखो अपने को दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट अपना इतना सा है और इमेज इतनी बड़ी बनी है, तो लार्ज ना इससे। अब हमने क्या किया, ये रेज ना एक्चुअल में नहीं मिली हैं, हमने ऐसा मान लिया था कि वर्चुअली ये कहीं ना कहीं मिली होंगी। इसीलिए इस ऑब्जेक्ट का जो नेचर होता है ना, इस वाली इमेज का सॉरी जो नेचर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसा होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये कैसी हमें दिखती है, इरेक्ट, और होती कैसी है, वर्चुअल। तो ये थी अपनी लास्ट इमेज, और इसी के साथ हमारी सारी इमेजेस और उसका कॉन्सेप्ट हो गया ख़त्म कॉनकेव मिरर का। अब हम इतनी सारी थ्योरी ना याद नहीं रख सकते, बहुत ज़्यादा चीज़ें अगर हम भूल गए बाय द केस, फिर उसके लिए अपने पास है ट्रिक्स। जब भी बात आती है इमेज फॉर्मेशन की तो तुम्हें याद आती है भाई की ट्रिक्स। बात करते हैं ट्रिक्स की। ट्रिक क्या है कि हम स्टार्टिंग की जो 5 इमेज है ना अपनी, जो हमने 5 इमेज बनाई थी जिनका नेचर जो है ना वो कैसा था, रियल एंड इन्वर्टेड, वो इस एक टेबल पे यहाँ पर ख़त्म कर देंगे। हमने पहला सीखा था अपना ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था, इन्फिनिटी पर। दूसरा कहाँ रखा था, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। थर्ड कहाँ रखा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। फोर्थ जो था वो कहाँ पे रखा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। और फिफ्थ कहाँ पर रखा था, फोकस पे। अब क्या करेंगे, हमने ऐसे 5 रखे थे, अब जस्ट क्या करो, इसका उल्टा करो। क्या करो, जस्ट इसका उल्टा। अभी नंबरिंग कहाँ से डाल दो, यहाँ से 1 2 3 4 5। ख़त्म हो गया आपकी 5 इमेजेस। कैसे, जब भी इन्फिनिटी पर आपका ऑब्जेक्ट रखा होगा, नंबर 1 यहाँ पे है,
इमेज कहाँ बनेगी, नंबर 1 यहाँ पे है, कहाँ पे, फोकस पे। जब भी आपका ऑब्जेक्ट ना सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा होगा, नंबर 2 यहाँ पर है, तो इमेज कहाँ बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, नंबर 2 यहाँ पे है। थर्ड क्या था, जब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ ना तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी, ये देख लो, नंबर 3 यहाँ पे है। नंबर 4 आपका यहाँ पे है, ऑब्जेक्ट जब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा होगा तब आपकी इमेज कहाँ बनेगी, बियॉन्ड द सी, नंबर 4 यहाँ पे है, देख लीजिए। फिफ्थ क्या है, जब भी आपका फोकस पे रखा होगा ऑब्जेक्ट तो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे, नंबर 5 यहाँ पे। तो नंबर 1 से नंबर 1 को लिंक कर लो, नंबर 2 से नंबर 2, 3 से 3, 4 से 4, 5 से 5, खत्म हो गई आपकी 5 इमेजेस। और जो लास्ट वाली इमेज है जिसका नेचर वर्चुअल और इरेक्ट है, वर्चुअल और इरेक्ट है, उसको आप याद रख लेंगे, बस सारी इमेजेस ख़त्म हो गई। मैं नहीं चाहता कि आपका एक भी नंबर कट जाए इमेज फॉर्मेशन से, तो इसलिए मैंने पहले आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, उसके बाद अपनी ट्रिक्स बता दी, तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ तो याद रह ही जाएगा। और मुझे लगता है कि यू विल डेफिनेटली गेट द गुड मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। अब अपना अभी ख़त्म हुआ है आधा पार्ट, इस चैप्टर का आधा पार्ट हमने कवर कर लिया है अपना इमेज फॉर्मेशन तक, कहाँ की, कॉनकेव मिरर की। अब इसके बाद हम बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर पे। कॉन्वेक्स मिरर की ना सिर्फ 2 ही इमेज आपकी एनसीईआरटी की बुक में अपनी दे रखी हैं और वो ही अपने पास इंपॉर्टेंट है, उतने ही से एग्जाम में आएगा, उसके बाहर कुछ नहीं जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। अब करेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर से कैसे इमेज बनती है। कॉन्वेक्स मिरर से ना 2 ही तरीके की इमेज बनती हैं। एक अपना ऑब्जेक्ट या तो इन्फिनिटी पे रखा हो तब फोकस पे बनेगी, देखो ये है अपना कॉनकेव मिरर, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर, ये है इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। हमने पहले ही बात करी थी कि जो ऑब्जेक्ट होता है ना वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रखा जाता है, लेफ्ट हैंड साइड में। तो लेफ्ट हैंड साइड में ना इसके 2 ही जगह रख सकते हैं, या तो ये पोल है अपना और यहाँ मान लो कहीं इन्फिनिटी पॉइंट है, ये इधर दूर, तो या तो एक इन्फिनिटी पे रखी हो या दूसरा इन दोनों के बीच में रखी हो। तो पहले हम बात करेंगे, मान लो इन्फिनिटी पे रखी है, इसका जो फोकस होता है वो इधर होगा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होता है। अपने पास ऑब्जेक्ट रखा हुआ है मान लो इन्फिनिटी पे, तो इन्फिनिटी से जो रेज आती है वो हमेशा कैसी आती है, पैरेलली। जो पैरेलल रेज आती है ना वो कहाँ से जाती हैं, फोकस से पास होकर जाती हैं, ये हमें पता है। मान लो अभी ये पैरेलल आई, कहाँ से गई, फोकस से पास होकर। अभी ये ना यहाँ कहीं पीछे हम लोग मान लेते हैं कि ये कहीं पीछे जाकर पे कहीं ज्वाइन हुई होंगी, वरना ये हमें कैसे दिखेंगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ वापस चली गई। तो हम ऐसे मान लेते हैं कि ये कहीं ना कहीं पीछे फोकस पर जाके ज्वाइन हुई होंगी, इसलिए जो इसकी इमेज होती है ना वो कैसी होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब इसकी जो दूसरी कंडीशन बनती है ना वो क्या होती है कि हमने ना कहीं भी इन्फिनिटी और पोल के बीच में, इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी यहाँ मान लो ऑब्जेक्ट को मान लिया, यहाँ कहीं भी ऑब्जेक्ट को मान लिया। अभी यहाँ से मानने के बाद एक हमने केस लिया कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमने मान लो लाइट पास, रे पास कराई, तो यहाँ से मान लो ये गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाती तो है नहीं, लेकिन हम लोग मान लेते हैं वर्चुअली कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई है, ये यहाँ से गई और बाउंस, यहाँ से ही बाउंस बैक होकर आ गई, लेकिन हम लोग मान लेते हैं कि वर्चुअली ये कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर आई होगी। दूसरी रे क्या मानते हैं हम, पैरेलल हमने डाली तो वो कहाँ से आएगी, फोकस से रिफ्लेक्ट हो गई, तो कहीं ना कहीं हम मानते हैं कि ये कहीं ना कहीं वर्चुअली फोकस पर जाकर मिली होगी। तो जो इसका जो मीटिंग पॉइंट है ना वो पोल और फोकस के बीच में रहता है, कहाँ रहता है, पोल और फोकस के बीच में, तो यहाँ कहीं इसकी इमेज फॉर्मेशन होती है, हम लोग मान लेते हैं वर्चुअली, इसलिए इस इमेज को बोलते हैं वर्चुअली एंड इरेक्ट है। अभी जो पहले केस में इमेज बनी थी वो पॉइंट साइज थी, इसलिए हमने इसको हाईली डिमिनिश्ड बोला, दूसरे केस में इससे थोड़ी सी बड़ी है इसलिए हमने इसको सिर्फ डिमिनिश्ड बोला। तो ये है 2 इमेजेस कॉन्वेक्स मिरर की। अब यहीं हम लेंसेज की भी इमेजेस को देख लेते हैं। अब जो लेंस होते हैं ना वो क्या होते हैं, लेंसेज में क्या होता है, बस कुछ नहीं होता, मिरर से जस्ट अपोजिट है। जैसे कॉनकेव मिरर जो काम करता है ना अपना, वही सेम काम कौन करता है, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, बस जस्ट इतना ही याद रखना है अपने को। कॉन्वेक्स मिरर जो काम करता है ना वो काम कौन करता है, कॉनकेव लेंस। मेरा कहने का मतलब ये है, कॉनकेव लेंस मतलब ये है कि जो इमेजेस कॉनकेव मिरर ने बनाई है ना, 6 इमेजेस हमने पढ़ी थी पूरी टेबल, वो 6 की 6 इमेजेस सेम कौन बनाएगा, कॉन्वेक्स लेंस। जो 2 इमेजेस कॉन्वेक्स मिरर ने बनाई है ना सेम टू सेम, वो दोनों इमेजेस कौन बनाएगा, कॉनकेव लेंस, दोनों की दोनों सेम। अब जो ये जो लेंसेज बनते हैं ना वो कैसे होते हैं, ये बना अपने पास लेंस, दूसरा ये बना, ये होती है इनकी शेप, ओके।
तो देखिए ये है हमारे पास अपनी एनसीईआरटी बुक। ये जो काम कॉन्वेक्स लेंस कर रहा है ना, वही हमने सेम पढ़ी थी ना कॉनकेव मिरर के केस में। ये 6 के 6 हमने टेबल बनाई थी ना, यही सेम टेबल ना यहाँ पर दे रखी है। ये देखिए, ये जो कॉनकेव मिरर जो अपना काम करता है, कॉनकेव मिरर ने जो 6 इमेजेस बनाई है ना, वही सेम टू सेम कौन बनाएगा, कॉन्वेक्स लेंस बनाएगा सेम। अब ये दे रखी है अपने पास एनसीईआरटी में सेकंड टेबल। जो काम यहाँ पर कॉनकेव लेंस कर रहा है ना, वही हमने पढ़ा था अभी कॉन्वेक्स मिरर ने जो अपने 2 इमेजेस बनाई थी ना, वही सेम टू सेम दोनों इमेजेस कौन बनाएगा, कॉनकेव लेंस। तो हमें ना बार बार उन्हीं सेम चीज़ों को रिपीट करने की जरूरत नहीं है, वही इमेजेस जो है ना वही हमारी इनके काम में आ जाएंगे। तो हम उन इमेजेस को बार बार बनाने की जगह फोकस कहाँ करेंगे कि हम अपने न्यूमेरिकल्स पर ज़्यादा ध्यान दें। इस चैप्टर से न्यूमेरिकल आना ही है। अब हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स की। अब हम न्यूमेरिकल्स पर बात करने से पहले हम मिरर का जो लास्ट पॉइंट है ना, उसका यूजेस वो भी पढ़ लेते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन आ ही जाता है, क्वेश्चन में जनरली ये पॉइंट आ ही जाते हैं, पूछ लिया जाता है यूजेस क्या है, तो हम वो भी खत्म कर लेंगे, फिर पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स। तो कॉनकेव मिरर में जो कॉनकेव मिरर का जो यूज़ है ना, सबसे पहले टॉर्चेज में होता है, दूसरा सर्च लाइट्स में होता है, तीसरा व्हीकल्स की हेडलाइट में होता है। अब जो कॉन्वेक्स मिरर है ना, इसको हम रियर व्यू मिरर भी कहते हैं। ये ना जनरली जो गाड़ियां हम लोग चलाते हैं उसमें जो साइड में मिरर लगा हुआ होता है ना, वो यही होता है कॉन्वेक्स मिरर, रियर व्यू मिरर। कॉन्वेक्स मिरर ना क्या करता है कि जो ज़्यादा चीज़ें होती है ना, बहुत ज़्यादा लार्ज एरिया को एक छोटे से मिरर में दिखाने के लिए हेल्प करता है। मतलब ये पॉसिबल बना देता है बहुत लार्ज एरिया को एक छोटे से मिरर में शो करने के लिए। तो हम अपनी पहली वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, और जो न्यूमेरिकल्स वाला जो पार्ट बचा हुआ है ना, मैग्निफिकेशन फार्मूला, मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला, सब कवर कर लेंगे, और एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।